और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। शिल्पग्राम के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको शिल्पग्राम के अंदर लेकर चलते हैं। इंडिया न्यूज की टीम जब शिल्पग्राम में दाखिल हुई तो सबसे पहले हमें देखने को मिली देश की सबसे प्राचीन रंग बिरंगी बहरूपिया कला। इनका स्वांग आपको मस्त कर देगा, नए नए रूप आपको गुदगुदाएंगे। कालिया लोहार की जिंदगी हो या फिर भील राजा निषाद राज, नाम है निषाद राज भील। आकाश में मारो तो नदी नाले बहा दूं, और धरती पे मांसे और सिर को चक्के छूटाते हैं भीलों के नाम से। जिन गब्बर डाकू कृष्ण की लीला या फिर हो सूर्पनखा का रूप, यही नहीं बंदर या चार्ली चैपलिन भी, बहुरूपिया कला में आपको हर रूप का दीदार होगा। भीलों के राजा, भीलों के सरदार, नाम है निषाद राज भील। शिल्पग्राम में ये बहरूपिया पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुरूपिया लोगों को डराने, उनके साथ हंसी ठिठोली करने और अपनी कला का परिचय देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आसमानों की बुलंदियों से जमीन के तह पे आ गया। लेकिन ये देखने में जितने मस्त हैं, दरअसल इसके पीछे एक दर्द भी है। सलादीन का चिराग होता है, हम उसके गुलाम होते हैं। इंडिया न्यूज पर बहरूपिया कलाकार नौशाद और सिकंदर शेख ने अपना दर्द बयान किया। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरी 7वीं पीढ़ी हो चुकी है, मैं 8वीं पीढ़ी का हूँ, तो मैं 8वीं पीढ़ी का होके मैं इसको निभा रहा हूँ। जब इसकी जो ओपनिंग हुई थी, जब इस टाइम पे अतिथि मेहता थी, इस टाइम पे इसको फिल्म में अतिथि मेहता थी, जिस टाइम पे हमारे पापा को 50 रुपए में मिलते थे, यहाँ पर गवर्नमेंट से मिलते थे। सर बहरूपिया को बचाने की अगर मैं कुछ भी करूं, इतना टैलेंट दिया है माँ सरस्वती ने कि मैं कहीं पे भी इस मेले में ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, ताली बजा के 2000 रुपये कमा लूंगा। लेकिन नहीं, इस मखलूक को, इस पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि इस देश की एक क्या कहते हैं उसे, अमानत, इस देश का एक अजीम फनकार बहरूपिया है। बहुरूपिया भारत का सबसे पहला कलाकार था जो कि राजा महाराजाओं के लिए बहुरूपिया बनकर गुप्त काम किया करता था। आज के दौर में एक फिल्म बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की यूनिट काम करती है, लेकिन एक बहुरूपिया कलाकार डायरेक्टर, मेकअप मैन, स्क्रिप्ट राइटर सहित सब काम अकेले पूरा करता है। बहुरूपियों को लोगों के बीच आने के बाद रिटेक करने का भी मौका नहीं मिलता। उदयपुर के शिल्पोत्सव में आए बहुरूपियों की कला का लोग आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है और बच्चा डर भी रहा है। अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लगा, हमने सेल्फी भी लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे भी अच्छा लगा। मैं बेसिकली उदयपुर से ही हूँ, नेक्स्ट ईयर भी मैंने देखा था और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। जॉब से मतलब फ्री होके छुट्टी लेके यहाँ पे आए और मतलब थोड़ा घूमे। बहुरूपिया कला को देखा हमने, बहुत ही अच्छा और जीवंत कला लगी है। और ये जो निषाद राज बने हैं, जो आजकल के बच्चे हमारी पुरानी संस्कृति को भूल चुके हैं। धोखा खा गई। 25 साल से पछता रही। भारतीय संस्कृति के उन्नयन के साथ ही अब देश की प्राचीन बहुरूपिया कला भी वेंटिलेटर पर नजर आने लगी है, लेकिन बहुरूपिया कलाकारों की फरियाद है सरकार से कि वो उनकी कला को संरक्षित करें। अपनी मौत को दावत। लोक कलाओं का लोक उत्सव है ये। लोहे को पिघलाकर आकार देते हैं ये लोग।
देश की संस्कृति में परंपरा और लोक कलाओं के लिहाज से राजस्थान प्रदेश में अपना खास महत्व रखता है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और यहाँ की लोक कलाओं ने राजा रजवाड़ों के इस प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी एक पहचान दिलाई है। ऐसी ही लोक कला है राजा महाराजा के काल से चली आ रही गाड़ेलिया लोहार कला, जिससे जुड़े कई सदस्य अपने समुदाय के साथ इन दिनों शिल्प ग्राम उत्सव में कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह है गाड़ेलिया लोहार हनुमान सिंह। बाप दादाओं के वक्त से चली आ रही लोहे की धातु से बनी वस्तुओं को बनाने की कला को जीवित रखने में इनका खास योगदान है। हनुमान सिंह और इनके परिवार के सदस्यों ने अपनी कला के जरिए लोहे में जान डालने की मशक्कत की और हस्त निर्मित अनूठे उत्पाद बनाए। टिड्डी, मक्खी, कॉकरोच, चींटी, कौवा, फूल, मोर, चिड़िया और मगरमच्छ सब बनाते हैं ये अपनी कला से। हनुमान ने देश की आजादी के वक्त अंग्रेजों के हाथ से बने उत्पादों को भी प्रदर्शित किया था। लोटा, घड़ा, गिलास, पानदान, हुक्का, सुटाई, चम्मच, कटोरा सब। 7 साल की आयु से ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, टिड्डी वगैरह कई बनाता हूँ और काफ़ी लोग इनको सराहना भी करते हैं और इनका बहुत सारे मेरे को सम्मान भी मिले हैं। लेकिन मोदी सरकार जी ने अभी तक हमारा गरीबों के लिए कुछ अब पालन करने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ भी आ रही है। रियासत काल से चली आ रही इस गाड़ेलिया लोहार कला के कदरदानों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इस लोक कला को जीवित रखने वाले इसके कलाकारों का दर्द है कि इनके हुनर को देखकर लोग ताली तो पीटते हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहन के स्वरूप कोई सरकारी मदद नहीं मिलती। हनुमान सिंह ने बताया कि कई मौकों पर तो मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने शॉल उड़ाकर इस बेशकीमती कला की सराहना की, लेकिन इन खोखली मेहरबानियों से पेट नहीं भरता। निढाल लोहे को आग में तपाकर जान पैदा करके उसमें आकार देते हैं ये कलाकार, लेकिन महंगाई के इस दौर में इनको अपना परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना और गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। टोंक जिले के रहने वाले इस 10 सदस्यीय परिवार के सभी लोग इसी कला को जीवित रखने के लिए मेहनत करते हैं। हनुमान सिंह और इनके परिवार के लोगों को इस कला के मार्फत अब तक 130 पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है, तो मोदी जी ने ये भी बताया है कि जो पीढ़ी है, हाँ, वो इसको स्वीकार करती क्या? आप अपनी पीढ़ी को सिखा रहे हो क्या काम ये? हाँ, मेरी पीढ़ी को मैं पूरा सिखा रहा हूँ काम। मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं, 5-50 लोग हैं, उनको मैं सिखा भी रहा हूँ। इन कलाकारों का आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होने से ये कला अब विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में सरकारी तंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार नुमाइंदों को चाहिए कि वो इस लोक कला को और इससे जुड़े कलाकारों को संरक्षण दें, ताकि ये कला आने वाली पीढ़ियों तक मूर्छित न हो पाए। सहरिया कला की झलकियां देखी हैं आपने? शिल्प ग्राम में सहरिया कला के जौहर देखिए। ये 12 जिले के सहरिया नृत्य का ऊर्जावान प्रदर्शन है। आप टीवी स्क्रीन पर अलग अलग रंगों में नजर आ रहे किरदारों को देख रहे हैं। ये कोई बहरूपिया कला के पात्र नहीं है, ये हैं सहरिया कला के लोक कलाकार, जिन्होंने अपने जुनून से इस नृत्य की कला को जीवित रखा है। होली के दिनों में हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाले इस मशहूर सहरिया नृत्य से जुड़े कलाकारों ने शिल्प महोत्सव में आने वाले सैलानियों को अपनी प्रतिभा और लोक नृत्य दिखाकर खूब मनोरंजित किया। यही नहीं, लोक कलाकारों का ये दल दिन भर
सहरिया स्वांग में अपने नृत्यों की प्रस्तुति देता है और इस मेले के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। चेहरे पर अलग अलग रंगों को उकेर कर प्रस्तुति देने वाले इन कलाकारों की माने तो सहरिया स्वांग केवल मनोरंजन का नृत्य नहीं है, बल्कि एक संदेशपरक कला है जिसमें पौराणिक कला का भरपूर समावेश है, जो हड़ौती क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती है। 10-20 साल से ये परंपरा चली जा रही है, हमारी और बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार से हमको ये बहुत अच्छा ये प्रोग्राम मिलता रहता है, तो हम प्रोग्राम करते रहते हैं। हमको ये अच्छा प्रोग्राम ये होली के सॉन्ग में किया जाता है। ये नृत्य है क्या? ये नृत्य 12 जिला का सावा तहसील का सहरिया सॉन्ग नृत्य है। क्या होता है इसका मतलब, क्यों नृत्य किया जाता है? ये होली के टाइम पे समय पे मनाया जाता है। होली पे ये अपने रंग बिरंगा कलर लगा के नई सेम करने की प्रोग्राम किया जाता है। ठंड तो लगती है, पर देखो काम तो काम के तरीके से करना पड़ता है। अगर ठंड की अगर परवाह करेंगे तो इस जो कार्यक्रम यहाँ पर लेके आए वो लोगों को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। किस तरह की चीजें उकेरते हैं आप इनके शरीर पे कलर के? इस पे जो हमारा जो कलर किया जाता है, जो रंग किए जा रहे हैं, इनमें हम जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे गांव जो जंगल में शेर, चीते, भालू जो हम जनजाति हैं उनसे ज़्यादा प्रेम करती है। लोक कलाओं और शिल्पकारों के महाकुंभ शिल्पग्राम उत्सव में वैसे तो कई कलाओं और पारंपरिक नृत्यों का समागमन होता है, लेकिन सहरिया नृत्य की प्रस्तुति तो इस परिसर में यहाँ आने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रहती है। हम यहाँ पे शिल्पग्राम हर साल आते हैं और हर साल इस फेस्टिवल का वेट करते हैं कि कब शिल्पग्राम महोत्सव आवे और हम पूरी फैमिली यहाँ पर आए। अभी जो ये डांस है वो सब लोग अपने दिल से करते हैं, कोई आर्टिफिशियली यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है। और शिल्पग्राम यहाँ पे उत्सव ये जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि सब लोगों को जो अपने अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं उनको अपनी संस्कृति का पता रहे। लोक कलाकारों के महाकुंभ और शिल्प कला के उत्सव शिल्पग्राम फेस्टिवल में वाकई संस्कृति को सहेजने के लिए खास चीजें की गई हैं। ये आयोजन यकीनन एक मिसाल पेश करता है। सहरिया नृत्य को परंपरा के रूप में संजोए रखने वाले ये कलाकार सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस तरह के पारंपरिक नृत्यों को सुरक्षित रखने के लिए आगे आने की जरूरत है। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, राजस्थान।